Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 7th की हिंदी की वर्कशीट करने वाले हैं. ये आपकी हिंदी वर्कशीट नंबर 22 रहेगी और इसकी जो डेट है वो रहेगी 5 अक्टूबर 2021. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं. तो बच्चों आज हम आपकी जो हिंदी है उसकी जो किताब है वसंत, उसका चैप्टर पढ़ेंगे, उसका पाठ पढ़ेंगे. पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर. ठीक है, रक्त का मतलब होता है खून, ब्लड. ओके, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके डायरेक्ट आंसर यहाँ पे अपलोड किए जिन्हें आप कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं. तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं. इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर पढ़ने को. दिव्या अनिल की छोटी बहन है. यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है. मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है. अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहते हैं लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं. यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया. वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिख गई. डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, यहाँ कैसे आना हुआ. तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है. इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी. फिर अनिल से बोली कि कल अस्पताल से रिपोर्ट लेने आ जाना. ठीक है, इतना सा आपको चैप्टर था. अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर मैंने लिखे हैं. ये रहे क्वेश्चन और उसके आंसर. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दिव्या के शरीर में खून की कमी क्यों हुई थी. लिखिए. तो दिव्या के शरीर में खून की कमी हुई होगी क्योंकि वो शुरू से ही एक तो कमज़ोर थी और फिर कुछ दिनों से वो खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी. इसीलिए मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि टाइम से और सही खाना खाओ ताकि आपके शरीर में खून की कमी ना हो जाए. ठीक है, आपको किन किन कार्य को करने में थकान होती है. तो भाई आप कौन कौन से ऐसे काम करते हो कि थक जाते हो. अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि हमारी मम्मी तो घर में रह रहा के हमसे बहुत काम कराती है, हम तो पूरा दिन भर थक जाते हैं. तो ऐसा नहीं है, घर के काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कर लिया करो थोड़ा बहुत जो मम्मी बोलती है. ठीक है, बाकी कौन कौन काम से थकान होती है वो आपको लिखनी है. तो देखो, बहुत ज़्यादा भागने से, सीढ़ी चढ़ने से और रस्सा कूदने में थकान होती है मुझे तो. ठीक है, बाकी आपको और किन कामों में होती है आप लिख सकते हैं. खून की जांच से कौन कौन से रोगों का पता लगाया जा सकता है. तो देखो भाई, ब्लड टेस्ट से बहुत सारे बीमारियों का पता लगाया जा सकता है. बाकी एग्जाम्पल कुछ ये रहे, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, शुगर की दिक्कत बोलते ना कि भाई हमें शुगर है, चीनी नहीं खानी, उसको हिंदी में मधुमेह बोलते हैं. ठीक है, एनीमिया मतलब खून की कमी का पता भी लग जाता है इससे. कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, टाइफाइड जो बच्चों को नॉर्मली हो जाता है, टाइफाइड गंदा पानी पीने की वजह से, इन सब चीज़ों का पता हम किससे लगा पाते हैं, खून की जांच करके लगा पाते हैं. ठीक है, यदि आपको किसी मरीज का हालचाल पूछना पड़े तो आप उनसे क्या बात करेंगे, जैसे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं. उसके अलावा आप क्या क्या पूछेंगे. तो देखो, हम उनसे पूछेंगे कि वह ठीक से सही समय पर खाना खा रहे हैं या नहीं और समय पे अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं या नहीं. ठीक है, आप ये सब उनसे पूछेंगे. ओके, अब नेक्स्ट है, अस्पताल की किसी आंखों देखी घटना का वर्णन कीजिए. तो भाई आपने कोई भी इंसिडेंट, आप कभी हॉस्पिटल गए हो तो आपने जो भी देखा हो हॉस्पिटल में आपको वो लिखना है. सबकी एक्सपीरियंस, सबकी आंखों देखी घटनाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए मैंने फिर भी अपनी तरफ से एक आंसर दिया है. आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर आपने खुद से जो भी चीज़ एक्सपीरियंस की है, जो भी घटना आपने देखी है अपनी आंखों से अस्पताल में, वो आप लिख लीजिएगा. ठीक है, तो एक दिन मैं अपनी माँ के साथ अपनी दादी की दवाई लेने के लिए अस्पताल गई थी. हम वहाँ पर आपातकालीन बिल्डिंग में पहुँच गए थे. वहाँ मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो बहुत अधिक घायल था, शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसको कुछ लोग लेकर आए थे और वह पूरा खून से लथपथ था. उसको देखकर डॉक्टर झटपट उसे एक ऑपरेशन वार्ड में ले गए और उसके घर वालों को सूचित किया गया. फिर वहाँ बहुत सारे वार्ड बॉय और नर्स डॉक्टर के कहे अनुसार उस व्यक्ति की पट्टी करने का और ऑपरेशन करने का सामान लेकर आने लगते हैं.
जो डॉक्टर उनसे मंगवाते हैं वे सब लाकर उन्हें देते हैं। ठीक है, इसी बीच उस व्यक्ति के परिवार वाले भी आ गए और व्यक्ति की नाजुक हालत देखकर रोने लगे। यह सारी घटना देखकर मेरा मन बहुत ही विचलित हो गया। अब देखो, आप किसी को अपने आगे रोता हुआ देखोगे, दुखी देखोगे, तो आप भी दुखी हो जाओगे ना कि भाई कितना परेशान है वो। तो ऐसे ही मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी जब मैंने उनकी फैमिली को रोते हुए देखा। ठीक है, बाकी आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैंने आपकी क्लास की आज की साइंस की वर्कशीट भी अपलोड की है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी वीडियो के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चे।